Hello friends, so I welcome you all for one new lecture which is on Vapor Absorption Refrigeration System। जैसे आपने देखा है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उस पर बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। तो एक वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी होता है जिसमें आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जिसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, VCRS और VARS में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम आएंगे कि जो VARS होता है ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो यदि हम उसकी बात करें, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुका हूँ। यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन विजिट दैट लेक्चर। ठीक है, तो मेरी आप जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप देखोगे तो इसमें 4 कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है। इन सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही। ओनली डिफरेंस बिटवीन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज दैट इन वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वी डू नॉट यूज कंप्रेसर। वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें हम कंप्रेसर को यूज़ नहीं करते हैं। तो कंप्रेसर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं उसको हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो चीज़ें होती हैं वो वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होती हैं, वो VCRS जैसी होती हैं। उसमें भी कंडेंसर होता है, उसमें भी एवापोरेटर, दोनों में मतलब यदि मैं सिमिलरिटी की बात करूँ तो दोनों में कंडेंसर होगा, दोनों में एवापोरेटर होगा, दोनों में एक्सपेंशन वाल्व होगा। ओनली डिफरेंस ये है कि VCRS में कंप्रेसर होता है और VARS में कंप्रेसर की जगह कुछ और होता है। क्या होता है वो हम आगे लेक्चर में प्रोसीड करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब आप देखिए इसमें यहाँ पर हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो है अमोनिया वाटर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम की। ठीक है, तो इस पूरे अमोनिया वाटर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम को समझने के लिए हम एक अमोनिया की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस तरह से वर्क करता है। अब अमोनिया की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अमोनिया जो होता है आपका, ये हाई अफिनिटी फॉर द कोल्ड वाटर होता है। मतलब अमोनिया को यदि आप कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। ठीक, हाई अफिनिटी का मतलब उसका अट्रैक्शन होता है किसकी तरफ, कोल्ड वाटर की तरफ। तो अमोनिया कोल्ड वाटर में आसानी से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब एक प्रॉपर्टी ये हमें ध्यान रखना है किसके लिए, VARS के लिए। तो ये एक प्रॉपर्टी ये है। और अमोनिया की एक और खासियत होती है कि अमोनिया इज एन एक्सीलेंट रेफ्रिजरेंट। अमोनिया बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है, लेकिन अमोनिया को हम बाकी जगह यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि अमोनिया क्या है, हैज़ार्डस है, अमोनिया फ्लेमेबल है, प्लस अमोनिया के साथ, अमोनिया कॉपर के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो हम अमोनिया इसलिए हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। तो अमोनिया का एक प्रॉपर्टी ये होगी कि अमोनिया वाटर के साथ हाई अफिनिटी होती है। मतलब अमोनिया वाटर के साथ रेडली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन वो वाटर कैसा होना चाहिए, कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है अमोनिया की, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब अमोनिया वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप हीटअप करोगे तो अमोनिया उसमें से क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। कोल्ड वाटर के साथ अमोनिया मिक्स हो जाता है और अमोनिया वाटर के सॉल्यूशन को जब आप हीटअप करेंगे तो अमोनिया क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। और कंटेनर जो होगा उस कंटेनर में ऊपर अमोनिया कलेक्ट हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। वीक सॉल्यूशन रह जाएगा वाटर और अमोनिया का। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन आप समझते हैं, जहाँ पे अमोनिया के कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहलाएगा, जहाँ पे अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा वो वीक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ये किस तरह से वर्क करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एवापोरेटर से। ठीक है, तो आप देखोगे एवापोरेटर में बेसिकली क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होती है और कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और एवापोरेटर से हम देखें तो एवापोरेटर के बाद रेफ्रिजरेंट को हम कहाँ भेजते हैं, देखिए उसमें भेजते हैं कंप्रेसर में, VCRS में। लेकिन यहाँ पे जो भेजते हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि VCRS में जो कंप्रेसर होता था उस कंप्रेसर को यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं अब्जॉर्बर और जनरेटर से। ठीक है, दो हीट एक्सचेंजर हैं, उनसे हम कंप्रेसर को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। एक अब्जॉर्बर है और एक क्या है, जनरेटर है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एवापोरेटर से हमने जो रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया है, वो अमोनिया को कहाँ भेज दिया, कोल्ड वाटर में भेज दिया।
ठीक है। तो अमोनिया के कोल्ड वाटर में हाई एफिनिटी होती है, तो ये अमोनिया आपने भेजा यहाँ से, और अमोनिया वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अमोनिया वाटर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये अमोनिया वाटर का सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, इस अमोनिया वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, इस अमोनिया वाटर के सॉल्यूशन को हम भेजते हैं जनरेटर में। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम कहाँ भेजते हैं, जनरेटर। आप ये देख रहे हो, ये जनरेटर वाला पोर्शन शो किया मैंने, ठीक है। जनरेटर में भेजा, और जनरेटर में भेजने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पंप लगा दिया हमने यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये पंप लगा हुआ है, सॉरी, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये पंप लगा हुआ है, और ये पंप क्या कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है अब्जॉर्बर में, उस सॉल्यूशन को कहाँ भेज रहा है, जनरेटर में भेज रहा है, ठीक है। आगे और देखते हैं, जनरेटर में जब ये सॉल्यूशन भेजा, अब क्या किया, जनरेटर में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जनरेटर में जो हमने सॉल्यूशन भेजा है, अमोनिया वाटर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन भेजा है, उस सॉल्यूशन को हमने हीटअप किया। तो अमोनिया की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अमोनिया वाटर के सॉल्यूशन को जब आप हीटअप करेंगे तो अमोनिया क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, अमोनिया गैस में चेंज हो जाएगा। और आप हीटिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब आप हीटिंग करेंगे तो अमोनिया वेपोराइज हो जाएगा, प्लस उसके साथ क्या होगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करने से क्या होगा, अमोनिया वेपोराइज होगा। ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अमोनिया की जो साइकिल है, आपका जनरेटर और ऑब्जर्वर में जो साइकिल हो रही है उसको हम स्टडी कर रहे हैं एक तरह से। तो आपने देखा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में से क्या हुआ, कुछ अमोनिया इवोपरेट हो गया। तो जब अमोनिया इवोपरेट हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन जो बचेगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन ये बचा, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वीक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वीक सॉल्यूशन को हम दोबारा कहाँ भेज देते हैं, अब्जॉर्बर में भेज देते हैं। तो ये अमोनिया की आपकी अब्जॉर्बर और जनरेटर की साइकिल है। अब्जॉर्बर से हमने पंप लगा के कहाँ, जनरेटर में भेजा, और जनरेटर में से जब अमोनिया जनरेटर में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो अमोनिया क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो वीक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वीक सॉल्यूशन को हम दोबारा से कहाँ भेज दे रहे हैं, अब्जॉर्बर में भेज दे रहे हैं। इस तरह से साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। अब जो अमोनिया वेपोराइज हुआ है, उस अमोनिया का हम क्या करेंगे, उस अमोनिया को हम भेजेंगे कंडेंसर में। देखिए कंप्रेसर का क्या काम होता था, कंप्रेसर का काम ये होता था कि वो रेफ्रिजरेंट जो आता था, गैस रेफ्रिजरेंट आता था, उसको कंप्रेस करता था, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता था, और फिर उसको हम कहाँ भेज देते, कंडेंसर में भेज देते। अब यदि आप यहाँ में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर भी अब्जॉर्बर और जनरेटर का सेट है, इसने क्या किया, अमोनिया को गैस में चेंज किया, और अमोनिया बेसिकली जो अमोनिया का सॉल्यूशन है उसको वेपोराइज कर दिया, मतलब अमोनिया उसमें से वेपोराइज हो गई, और अमोनिया का प्रेशर और टेम्परेचर वो बढ़ा दिया। यही डिजायरेबल है। कंप्रेसर के आउटलेट पे क्या मिलता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट मिल गया आपको। इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है, इसको हम पास कराते हैं कहाँ, कंडेंसर में पास कराते हैं, ठीक है। अब वही साइकिल है, कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होगा। हीट का रिजेक्शन होगा तो जो अमोनिया है, अमोनिया अपनी हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देगा, और अमोनिया क्या हो जाएगा, किस में चेंज, गैस की फॉर्म में एंटर कर रहा है, और लीव किसकी फॉर्म में करेगा, लिक्विड की फॉर्म में, सॉरी लिक्विड की फॉर्म में लीव करेगा। और इसके बाद हम इस अमोनिया को कहाँ भेज देते हैं, इस अमोनिया को हम भेज देंगे एक्सपेंशन बॉल में। कहाँ भेज देंगे, एक्सपेंशन बॉल में। और एक्सपेंशन बॉल में क्या होगा, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो लिक्विड अमोनिया कंडेंसर से आया, लिक्विड अमोनिया को कंडेंसर से हमने पास कराया एक्सपेंशन बॉल में, जहाँ पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इस लो प्रेशर लो टेम्परेचर के अमोनिया को हम भेजते हैं कहाँ, अब्जॉर्बर में। और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का अमोनिया अब्जॉर्बर क्या करेगा, हीट को अब्जॉर्व करेगा। और जब ये हीट को अब्जॉर्व करेगा तो लिक्विड की फॉर्म में आया था, और वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। उस गैस को फिर हम दोबारा से कहाँ भेज देंगे, अब्जॉर्बर में भेज देंगे। और अब्जॉर्बर क्या करेगा, वाटर और अमोनिया की क्या होगी, मिक्सिंग होगी, जिससे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा। और उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम कहाँ भेज देते हैं, जनरेटर में भेज देते हैं। अब आप देखिए, जनरेटर से भी लगातार सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जनरेटर से ये आ रहा है सॉल्यूशन, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, चूँकि हीटिंग हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी कूलिंग करने के लिए सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। कूलिंग करने के लिए यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा और यहाँ से हॉट वाटर आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है ना। ये सॉल्यूशन की कूलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, अमोनिया
और जो वाटर है उसकी मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें आप कंप्रेसर नहीं यूज़ कर रहे हैं। कंप्रेसर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, जब हम कंप्रेसर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह पंप यूज़ कर रहे हैं, पंप को तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, पंप को भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन कंप्रेसर की कंपैरिजन में पंप को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कम सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम वर्क की जगह हीट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका VCRS में कंप्रेसर यूज़ करते हैं, कंप्रेसर वर्क सप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं और उस हीट से क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। यहाँ पे हीट्स की सप्लाई ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पे भी वेस्ट हीट की अवेलेबिलिटी होती है तो उस वेस्ट हीट को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो VARS हम जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वेस्ट हीट की अवेलेबिलिटी होती है। तो दिस इज इट, thank you for watching. Please do subscribe my channel, do comment, and you can ask me anything. I'll try to answer your question as soon as possible. Thank you.